Today we will start with problem number 3rd of two column cash book. Two column cash book का problem number 3rd. Prepare two column cash book for the month of September 2002. Prepare two column cash book for the month of September 2002. तो डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में पहले ईयर लिखना है 2002, नेक्स्ट लाइन पे मंथ लिखना है सितंबर. डेट कॉलम में पहले ईयर है 2002, नेक्स्ट लाइन पे मंथ है सितंबर. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड ₹1700, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹5600. फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है कैश इन हैंड ₹1700, बैंक ओवरड्राफ्ट 5600. यहां पे आपको अंडरलाइन करना है बैंक ओवरड्राफ्ट को अंडरलाइन करना है. तो कैश इन हैंड जो है, कैश इन हैंड ये आपको कैश बुक के डेबिट साइड लिखना है. डेट 1 पर्टिकुलर्स में लिखना है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड है 1700, इसको आपको कैश कॉलम में लिखना है. कैश इन हैंड ये कैश बुक के डेबिट साइड पे लिखा है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कैश कॉलम में लिखा है. बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट ये कैश बुक के क्रेडिट साइड पे लिखना है. डेट कॉलम में डेट 1 पर्टिकुलर्स में लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में डेट 1 पर्टिकुलर्स में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है. बैंक कॉलम में 5600. तो ये जो वर्ड है बैंक ओवरड्राफ्ट ये कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखना है. डेट फर्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट बैंक कॉलम में. तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये कैश बुक में पेमेंट साइड पे लिखना है. बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये कैश बुक में पेमेंट साइड पे लिखना है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट बैंक कॉलम में. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 5 रिसीव्ड फ्रॉम दीनानाथ कैश ₹750 एंड चेक ₹860 फॉर सेल्स. सेकेंड ट्रांजैक्शन जो है डेट 5 रिसीव्ड फ्रॉम दीनानाथ कैश ₹750 एंड चेक ₹860 फॉर सेल्स. यहां पे अंडरलाइन करना वर्ड रिसीव्ड और अंडरलाइन द वर्ड सेल्स. रिसीव्ड इट मींस यू हैव टू रिकॉर्ड द रिसीट साइड. रिसीट इट मींस आपको कैश बुक में रिसीट साइड पे लिखना है. तो रिसीव्ड फ्रॉम दीनानाथ कैश ₹750 एंड चेक ₹860 फॉर सेल्स. तो कैश बुक के डेबिट साइड में डेट 5 टू सेल्स अकाउंट, इसका नरेशन लिखना है. बीइंग कैश एंड चेक रिसीव्ड फॉर सेल्स. नरेशन जो है, नरेशन लिखना है बीइंग कैश एंड चेक रिसीव्ड फॉर सेल्स. नरेशन है बीइंग कैश एंड चेक रिसीव्ड फॉर सेल्स. यहां पे आपको भी एडिशन करना है. कैश का अमाउंट है 750 एंड चेक का अमाउंट है 860. ये दोनों का टोटल करना है.
रिसीव्ड फ्रॉम दीनानाथ कैश रुपीज 750, तो कैश का अमाउंट 750 एंड बाय चेक रुपीज 860, चेक का अमाउंट 860, ये दोनों का टोटल करना है, तो ये टोटल आपका है 1610। ये जो टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है। ये जो टोटल अमाउंट है 1610, ये आपको कैश कॉलम में लिखना है। यहां पे रूल नंबर 1 फॉलो किया है, 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 1, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड is to be recorded on the debit side of cash book in the cash column। 2 कॉलम कैश बुक का फर्स्ट रूल, check received is to be recorded on the debit side of cash book in the cash column। तो received from दीनानाथ cash 750 and check 860, तो यहाँ पे दोनों का टोटल किया है, कैश 750 और चेक 860, दोनों का टोटल आया 1610 एंड इसको मैंने कैश कॉलम में लिखा है। यहाँ पे रूल नंबर 1 फॉलो किया है, 2 कॉलम कैश बुक का फर्स्ट रूल ये फॉलो किया है, चेक रिसीव्ड इज टू बी रिकॉर्डेड, चेक रिसीव्ड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इन द कैश कॉलम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑफिस रेंट पेड बाय चेक रुपीज 500, ऑफिस रेंट पेड बाय चेक रुपीज 500। यहाँ पे अंडरलाइन द वर्ड पेड, पेड, पेड इट मींस यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन द पेमेंट साइड। ऑफिस रेंट पेड बाय चेक, तो पेड बाय चेक, तो पेड ये जो वर्ड है, पेड ये वर्ड आपको साइड इंडिकेट करता है, पेड, पेड इट मींस पेमेंट साइड, तो कैश बुक में आपको पेमेंट साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है, डेट 7 बाय ऑफिस रेंट अकाउंट, इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग ऑफिस रेंट पेड बाय चेक, नरेशन जो है नरेशन है बीइंग ऑफिस रेंट पेड बाय चेक। यहां पे आपको 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 2 फॉलो करना है, 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 2, चेक पेड, चेक पेड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम, अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है। ऑफिस रेंट पेड बाय चेक, तो पेड बाय चेक, पेड बाय चेक, तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है। 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 2 फॉलो किया है, चेक पेड इज टू बी रिकॉर्डेड on the credit side of cash book in the bank column। next transaction है wages paid rupees 250, wages paid rupees 250, paid, paid it means आपको पेमेंट साइड में लिखना है, wages paid rupees 250, तो कैश बुक के पेमेंट साइड में लिखना है, डेट 8 बाय wages account, बाय वेजेस अकाउंट, अमाउंट कैश कॉलम में लिखना है, कैश कॉलम में 250, उसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग वेजेस पेड, बीइंग वेजेस पेड, अमाउंट जो है अमाउंट ये कैश कॉलम में लिखा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू श्रीकांत rupees 1500, sold goods to Srikanth rupees 1500, half amount received in cash and remaining by check। sold goods, sold goods, इसके लिए आपको वर्ड लिखना है सेल्स अकाउंट, sold goods, sold goods के लिए आपको वर्ड लेना है सेल्स अकाउंट, तो कैश बुक के आपको डेबिट साइड लिखना है, डेट 9 टू सेल्स अकाउंट, sold goods to Srikanth 1500, half amount received in cash and remaining by check, half amount received in cash remaining by check,
यहाँ पे आपको कैश बुक का रूल नंबर 1 फॉलो करना है। टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 1, चेक रिसीव्ड is to be recorded on the debit side of cash book in the cash column. टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 1, check received is to be recorded on the debit side of cash book in the cash column. तो ये जो टोटल अमाउंट है 1500, ये जो टोटल अमाउंट है 1500, इसको आपको कैश कॉलम में लिखना है। इसका नरेशन लिखना है बी कैश एंड चेक रिसीव्ड फॉर सेल्स। इसका नरेशन जो है, नरेशन है बी कैश एंड चेक रिसीव्ड फॉर सेल्स। तो ये जो ट्रांजैक्शन था सोल्ड गुड्स टू श्रीकांत 1500, हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, रिमेनिंग बाय चेक। तो चेक रिसीव्ड is to be recorded on the debit side of cash book in the cash column. ये आपका 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 1, 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 1, चेक रिसीव्ड is to be recorded on the debit side of cash book in the cash column. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट rupees 660 credited by bank in our passbook. Interest on investment rupees 660 credited by bank in our passbook. यहाँ पे अंडरलाइन करना है credited by bank in our passbook. अंडरलाइन करना है credited by bank in our passbook. पासबुक के जो ट्रांजैक्शन है, पासबुक के ट्रांजैक्शंस आपको कैश बुक में लिखते समय, पासबुक के ट्रांजैक्शंस आपको कैश बुक में लिखते समय आपको साइड चेंज करना है। ट्रांजैक्शन दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 660 क्रेडिटेड बाय बैंक इन आवर पासबुक। तो पासबुक में क्या हुआ है, पासबुक में बैंक में क्रेडिट किया है, पासबुक में बैंक में क्रेडिट किया है। तो आपको क्या करना है, आपको कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखना है। पासबुक के जो ट्रांजैक्शन है, पासबुक के ट्रांजैक्शंस ये कैश बुक में अपोजिट साइड पे लिखना है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो बैंक ने क्या किया है, बैंक ने क्रेडिट किया है। तो आपको कैश बुक में क्या करना है, आपको कैश बुक में डेबिट करना है। तो पासबुक के ट्रांजैक्शंस कैश बुक में अपोजिट साइड पे लिखना है। तो डेट कॉलम में डेट 10 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ट्रांजैक्शन आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 660 क्रेडिटेड बाय बैंक, तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है। अमाउंट जो है बैंक कॉलम में लिखना है। पासबुक के जो ट्रांजैक्शन है, पासबुक के ट्रांजैक्शंस ऑलवेज ये बैंक कॉलम में रहते हैं। पासबुक के जो ट्रांजैक्शन है ये ऑलवेज बैंक कॉलम में लिखना है। इसका नरेशन है बी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड बाय बैंक इन आवर पासबुक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड बाय बैंक इन आवर पासबुक। नरेशन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड बाय बैंक इन आवर पासबुक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है check which was received on September 5th deposited into bank. Check which was received on September 5th deposited into bank. यहाँ पे अंडरलाइन करना है
ट्रांजैक्शन में अंडरलाइन करना है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। तो चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, इसका जर्नल एंट्री जो है, इसका जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। So this is the journal entry for check deposit into bank. Check which was received on September 5th. अभी September 5th का ट्रांजैक्शन देखना है, September 5th का ट्रांजैक्शन। तो September 5th का ट्रांजैक्शन में आपको चेक का अमाउंट देखना है। September 5th का जो ट्रांजैक्शन है उसमें से आपको चेक का अमाउंट देखना है। तो September 5 का ट्रांजैक्शन था received from Dinanath cash rupees 750 and check rupees 860। तो September 5th को चेक का जो अमाउंट है, चेक का अमाउंट है 860। September 5th को चेक का अमाउंट है 860। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका अमाउंट है 860। ये जो अमाउंट है 860, ये September 5th का चेक का अमाउंट है। September 5th का चेक का अमाउंट है 860। तो जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका लेजर पोस्टिंग करना है। इसका 2 कॉलम कैश बुक में इसका लेजर पोस्टिंग करना है। बैंक अकाउंट को डेबिट, तो ये बैंक अकाउंट है, दिस इज बैंक अकाउंट, दिस इज द डेबिट साइड। तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड, डेट कॉलम में डेट 12 2। तो डेबिट साइड पे आपको ये लिखना है टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट को डेबिट, तो आपको बैंक कॉलम में अमाउंट लिखना है। जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट, तो अमाउंट आपको डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिखना है 860। इसका नरेशन लिखना है बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। नरेशन इसका बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो आपको कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना है। तो कैश अकाउंट ये क्रेडिट साइड है, डेट 12 बाय बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट का अमाउंट है 860। कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो आपको कैश कॉलम में लिखना है। अमाउंट जो है, अमाउंट आपको कैश कॉलम में लिखना है 860। उसका नरेशन लिखो, नरेशन लिखना है बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। एलएफ कॉलम जो है, एलएफ कॉलम में आपको साइन देना है C4 कॉन्ट्रा एंट्री। एलएफ कॉलम में आपको साइन देना है C4 कॉन्ट्रा एंट्री। आपने कैश बुक के दोनों साइड पे लिखा है, कैश बुक के दोनों साइड पे आपने ट्रांजैक्शन लिखा है, तो एलएफ कॉलम में आपको कॉन्ट्रा एंट्री का C का साइन देना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट टू करंट अकाउंट 3000। ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट टू करंट अकाउंट ₹3000। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट टू करंट, ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट टू करंट, इसका रूल आपको लिख के दिया है। 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 3, 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 3। ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट टू करंट अकाउंट is to be recorded on the debit side of cash book in the bank column। 2 column cash book का rule number 3, transfer from fixed deposit account to current account is to be recorded on the debit side of cash book in the bank column। तो कैश बुक के डेबिट साइड पे लिखना है
डेट 15 टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अमाउंट जो है, अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है। ट्रांसफर के जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांसफर के ट्रांजैक्शंस ये ऑलवेज बैंक कॉलम में लिखना है। इसका नरेशन लिखना है बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट टू करंट अकाउंट। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट टू करंट अकाउंट। ट्रांसफर के सारे ट्रांजैक्शंस ये ऑलवेज बैंक कॉलम में लिखना है। ट्रांसफर के ट्रांजैक्शंस ऑलवेज इन द बैंक कॉलम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कैश रुपीस 250 एंड बाय चेक रुपीस 375। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कैश रुपीस 250 एंड बाय चेक रुपीस 375। तो इसका जो जर्नल एंट्री है विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, इसका जर्नल एंट्री आपका होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कैश रुपीस 250, तो कैश का अमाउंट है 250 बाय चेक रुपीस 375। चेक का जो अमाउंट है, चेक का अमाउंट ये बैंक अकाउंट के सामने आएगा 375। दोनों का जो टोटल है, दोनों का टोटल आएगा आपका 625। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कैश रुपीस 250 एंड बाय चेक 375। इसका जर्नल एंट्री हो गया। पर्सनल यूज जो है, पर्सनल यूज के लिए वर्ड लिखा है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट है। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट है, तो कैश अकाउंट और ये बैंक अकाउंट एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों को क्या है, क्रेडिट है। तो दिस इज कैश अकाउंट, दिस इज द बैंक अकाउंट एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। तो आपको कैश बुक के क्रेडिट साइड पे लिखना है डेट 20 बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कैश का जो अमाउंट है, कैश का अमाउंट है 250, ये कैश कॉलम में लिखना है। कैश का अमाउंट 250 ये कैश कॉलम में लिखा है। बैंक का जो अमाउंट है, बैंक का अमाउंट है 375, इसको बैंक कॉलम में लिखना है। कैश का अमाउंट 250 कैश कॉलम, बैंक का अमाउंट 375 बैंक कॉलम। इसका नरेशन, इसका नरेशन है बीइंग कैश एंड चेक विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग कैश एंड चेक विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नरेशन इसका बीइंग कैश एंड चेक विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश रुपीस 1585 एंड अमाउंट पेड बाय चेक। परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश रुपीस 1585 एंड अमाउंट पेड बाय चेक। अंडरलाइन करना है पेड बाय चेक। पेड बाय चेक तो आपको कैश बुक के पेमेंट साइड पे लिखना है। तो ऑन द पेमेंट साइड डेट 25 बाय परचेसेस अकाउंट, बाय परचेसेस अकाउंट। अमाउंट जो है, अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है बिकॉज अमाउंट इज पेड बाय चेक। यहां पे 2 कॉलम कैश बुक का रूल नंबर 2 फॉलो करना है।
टू कॉलम कैश बुक का रूल नंबर सेकंड, चेक पेड इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इन द बैंक कॉलम। तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है 1585 इन द बैंक कॉलम। उसका नरेशन, इसका नरेशन लिखना है बीइंग परचेज गुड्स बाय चेक। नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग परचेज गुड्स बाय चेक। लास्ट ट्रांजैक्शन है टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक ₹800 डेबिटेड इन आवर पासबुक। यहां पे अंडरलाइन करना है पेड बाय बैंक। लास्ट ट्रांजैक्शन जो है टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक। पेड इट मींस आपको पेमेंट साइड में लिखना है, पेड बाय बैंक तो आपको कैश बुक में पेमेंट साइड में लिखना है डेट 28 बाय टेलीफोन चार्जेस अकाउंट, बाय टेलीफोन चार्जेस अकाउंट। ट्रांजैक्शन है टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है। पेड बाय बैंक तो अमाउंट आपको बैंक कॉलम में लिखना है 800। ट्रांजैक्शन में दिया है डेबिटेड इन आवर पासबुक। पासबुक में क्या हुआ है, पासबुक में डेबिट हुआ है, तो आपको कैश बुक में आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। पासबुक के ट्रांजैक्शंस ये टू कॉलम कैश बुक में अपोजिट साइड में लिखना है। तो पासबुक में डेबिट हुआ है तो आपको कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखना है। इसका नरेशन लिखना है बीइंग टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक। नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक। अभी कैश बुक का बैलेंसिंग करना है। कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम का डेबिट से टोटल, कैश कॉलम का डेबिट से टोटल है 4810। कैश कॉलम डेबिट साइड है 4810, ये सेम लाइन पे क्रेडिट साइड लेना है और इसमें से कैश बुक का ये कैश कॉलम क्रेडिट साइड टोटल माइनस करना है। कैश कॉलम का ये जो क्रेडिट साइड टोटल है ये 4810 में से इसको माइनस करना है। सितंबर का लास्ट डेट लिखना है 30, सितंबर मंथ का लास्ट डेट 30। पर्टिकुलर्स में लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सितंबर का लास्ट डेट है 30, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस जो है, बैलेंस आपका आता है कैश कॉलम का है 3450। तो कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम का डेबिट साइड है 4810, ये सेम लाइन पे क्रेडिट साइड पे लिया है। तो इसमें से ये कैश कॉलम का क्रेडिट साइड टोटल माइनस किया है और माइनस करके जो रिमेनिंग आया सितंबर का डेट लिखा है 30, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3450। ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है, ये बैलेंस कैरिड डाउन को अपोजिट साइड लेना है। अक्टूबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में 3450। अक्टूबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में 3450। बैंक कॉलम जो है, इन दिस प्रॉब्लम आपका बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड ग्रेटर है। इन दिस प्रॉब्लम बैंक कॉलम का आपका क्रेडिट साइड ग्रेटर है। तो इसमें क्या करना है, बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड टोटल करना है। बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड टोटल, इसमें से ये बैंक कॉलम का डेबिट माइनस करना है। बैंक कॉलम का क्रेडिट टोटल माइनस करना है बैंक कॉलम का डेबिट टोटल।
8860। बैंक कॉलम जो है, बैंक कॉलम का क्रेडिट टोटल है 8860, ये डेबिट साइड पे लेना है। ये जो टोटल है 8860, ये डेबिट साइड पे लिखा है। इसमें से ये डेबिट कॉलम माइनस करना है। डेबिट साइड पे डेट लिखना है सितंबर का लास्ट डेट सितंबर 30 टू बैलेंस कैरी डाउन। सितंबर का लास्ट डेट 30 टू बैलेंस कैरी डाउन। अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है। तो बैंक कॉलम का बैलेंस आपका है 4340। बैंक कॉलम जो है, बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड 8860, इसमें से डेबिट साइड माइनस किया, डिफरेंस को लिखा है सितंबर का लास्ट डेट 30 टू बैलेंस कैरी डाउन 4340। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, ये बैलेंस कैरी डाउन इसको भी क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन करना है। सितंबर का बैंक कॉलम का जो बैलेंस कैरी डाउन है, ये बैलेंस कैरी डाउन अपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन करना है। तो कैश बुक में भी क्रेडिट साइड करना है अक्टूबर 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट बैंक कॉलम में लिखना है, बैंक कॉलम में 4340। ये जो बैलेंस है 4340, ये मैंने ब्रॉट डाउन किया है, क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में लिखा है अक्टूबर 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैश बुक में आपका कैश कॉलम जो है, कैश कॉलम का बैलेंस ये डेबिट साइड पे है